हेलो गाइस, आज हम आए हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट अदम्मा दिवस। बाबू जी और हम और हमारे मनोज सर आज हम आए गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बौद्ध धम्म दिवस के उस पर। और आज हमने यहाँ आकर देखा कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मैंने आज तक नहीं देखी है, जो बहन जी के द्वारा गौतम बुद्ध नगर के अंदर कासना में बनाई गई है। और उस यूनिवर्सिटी का नाम गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है। और अच्छा इतना स्ट्रक्चर खड़ा करा गया है कि देखने दिखाने लायक यूनिवर्सिटी है। और बहन जी के कार्य को हमें जन जन तक पहुंचाना है और हम चाहते हैं कि बुद्धिज्म को भी हम आगे बढ़ाएं। आज यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, उसका विशेष आयोजन किया गया था, खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट था। और यहाँ पर हमने देखा इतना सुंदर है इस यूनिवर्सिटी को, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बहन जी के द्वारा बनाई गई हर चीज एक अति महत्वपूर्ण। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। For the Mangal part, I would also like to invite our respected chief guests and dignitaries for the lighting of the lamp and offering of the flowers to the Lord Buddha while the Mangal part is going on. I would also like to invite our Dean Academics, Professor Rajiv Varshney. Good morning, Honorable Sangha, Senan, devotees and dignitaries. As an opening of the chanting of our program, that we have to start chanting the virtues of the Buddha, the virtues of the Dhamma, and the virtues of the Sangha. Upanishya Visaya Purisada Visaya Visasada Visaya Adivana Visaya Kama Visaya Vibhaga Visaya Ara Visaya Indriya Visaya Zana Visaya Magga Visaya Dhammyuddha Visaya Vibhyuddha Visaya Adi Visaya Nadi Visaya Vigata Visaya Avigata Visayati Hetu Visayati Hetu Dhammyuddhana Dhammana Dhanamudana Nisa Rupana Hetu Visena Visaya Aramana Visayati Rupayarana Sakuvijana Dhatuya Dhanamyuddhana Nisa Dhammana Aramana Visena Visaya Tadayirana Thoda Vijana Dhatuya एक संप्रदाय एक इस तरह की व्याख्या है। इस व्याख्या में अभिधम्म एक प्रकार का ऐसा लेखन है, ऐसी राइटिंग्स हैं जिनमें धम्म का ही प्रकाशन है, जो कि सूत्र में भी है, लेकिन कुछ अतिरिक्त बातें और कुछ विशेष प्रकार उसके अंतर्गत चार आर्य सत्य, पटिच्च समुपपाद इत्यादि का प्रकाशन, स्कंधों का भी, धातुओं का भी, आयतनों का भी, ये सब विषयों पर
बहुत ही मनोरंजक शैली में वहाँ प्रतिपादन हुआ है, जिसमें कि डायलॉग कथोपकथन भी है। तो एक कहने की शैली और वर्गीकरण इत्यादि की प्रक्रिया, उसी को अभिधर्म कहा गया। लेकिन आगे चलकर अभिधर्म का विकास थेरवाद में तो हुआ ही, आगे चलकर जब बौद्ध धर्म की अनेक शाखाएं हुई, जिनमें थेरवाद से निकली एक शाखा, बड़ी प्रसिद्ध शाखा है सर्वास्तिवाद। श्रोता या शिष्य आज हम आए गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, बौद्ध इंटरनेशनल बौद्ध महोत्सव था। उसके अगेन हमने यहाँ कर देखा, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी बनी हुई है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। और हमारे बाबूजी और हमारे मनोज जी जो भी आए हैं, आज हम इसको आपको दिखाना चाहते हैं कि अंदर का कैसा माहौल है। ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर का सेंट्रल हॉल है, जिसमें हम आज यहाँ कर खड़े हैं। और हम बहन जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि बहन जी ने इतनी बड़ी धरोहर तथागत गौतम बुद्ध के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाकर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। Thank you so much, Bhatteji, for participating. रिपोर्ट कर रहे थे, आप लोग इतना टेक्निकल अभिधम्मा बोल रहे थे, हम लोग कुछ समझ नहीं है। क्यों अब आप बोले इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, हिंदी में कुछ बोलिए। तो इसकी मैं हिंदी में बात करूंगा। हमारे रेस्पेक्टेड डॉक्टर पंत, जो हमारा वाइस चांसलर थे समय में नालंदा यूनिवर्सिटी में, अभी IBC का डायरेक्टर है, मैं उनसे बहुत बहुत अभिव्यक्त करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे याद करता है, बुलाता है। और हमारा सुष्मिता जी जो मेरा क्लासमेट है, हम लोग जब पढ़ते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो क्लासमेट थी। तो आज हम दोनों एक जगह में मिला। और जो स्टेज में बैठे हुए सब लोग को मैं सबको आशीर्वाद करता हूँ। तो मैं अभी अभिधम्मा के तो सुबह से हम लोग चर्चा किया तो उपाध्याय बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया मुझे इसलिए हंसी आया उनका बात सुनकर। तो मेरे बोला क्या तकलीफ है आप लोग को? बोले हिंदी में बोल रहा, आप लोग इतना टेक्निकल बोल रहे, कुछ समझ तो हम लोग इतना मेहनत किया, इतना बताया। तो मैं थोड़ा हिंदी में बात करूंगा। और मैं पेपर तो एप्लीकेशन ऑफ अभिधम्मा डेली लाइफ में लिखा है। तो इससे इस पेपर में यही दिखाया है कि जो अभिधम्मा है ये कोई मतलब ये चीज़ नहीं है जो तकलीफ का मुश्किल नहीं है, ये हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ। हम लोग सब अभी अभिधम्मा में जी रहा, अभिधम्मा से ही हमारा सब सेल चल रहा है। अब ये सोचिए हमारे शरीर का हर सेल अभिधम्मा से चल रहा है। यहाँ एक गाथा है, भगवान बुद्ध ने बताया, अतित्व तन्हा दास। अतित्व, हम लोग जो है दास है, यानी सर्वेंट। हम लोग सब सर्वेंट है। किसका? तन्हा, तृष्णा का ही सर्वेंट। और अभिधम्मा का काम ही क्या है? वो जो दास जो हम लोग को अतित्व तन्हा है, तन्हे को उसको फिल्टर करता है। जो मेंटल जो चित्त के बारे में बात करता है, उसमें सती एक है। अवसरम विखवे चित्तम आगंतुकेन किलिटन्ति। उधर बंद कर दीजिएगा, डिस्टर्ब कर रहा आपको। आगंतुकेन किलिटन्ति, हमारा जो चित्त है पवित्र है, बाय नेचर शुद्ध है, कोई उसमें मेल नहीं है, गंदगी नहीं है। देखो हम लोग छोटे बच्चे थे तो बहुत अच्छे थे, तो जैसे जैसे बड़ा होता तो वो माँ बाप बोलते बचपन में बहुत अच्छे थे, तो बड़ा हो रहा है, खराब हो रहा है क्योंकि बचपन में हमारा मन शुद्ध थे,
बाय नेचर हम लोग का मन बहुत साफ होता है। मन को पोल्यूट हम लोग जानबूझ कर करते हैं। तो उसमें मतलब आगंतुक है, आगंतुक है ना, मैंने जो हमारा नाक से कान से पंचेंद्रियों से जो जितना संज्ञा जाता है, सिग्नल जाता है मन में, उसमें दो प्रकार का सिग्नल जाता है, या नेगेटिव और पॉजिटिव। जो अकुशल जो मैसेज जाते हैं हम लोग देखते हैं, अकुशल दोनों चीज, कुशल है कुशल, ये दोनों चीज से ही जाकर मन को किलिट में गंदा करता है। अभिधम्म का काम क्या है? अभिधम्म का काम है कि जो फिल्टर करके देखता है चित्त में कौन कौन सा ये जो अकुशल चित्त है, कौन कौन सा कुशल चित्त है, यानी कौन कौन सा मन साफ है, कौन कौन सा गंदा है, वही फिल्टर करता है। फिल्टर करने का काम वही चित्त है। चित्त नाना प्रकार के चित्त है, लोभ मूला, द्वेष मूला, राग मूला, नाना प्रचित है जो गंदगी से युक्त है। अब हमें पता नहीं चल कौन सा गंदा है कौन सा साफ है। हम गंदा वालों को लेकर बहुत आनंद लेता है, हाँ बहुत अच्छा है। राग आने से हम लोग उसको आनंद लेता है, हाँ लोभ आने से आनंद लेता है, क्योंकि उसको हम लोग को पता नहीं चल पड़ा ये हम लोग नुकसान का चीज, मतलब गंदगी चीज। अभिधम्मा में टोटल वास्तविक में जो अभिधम्मा का निर्माण हुआ है, अभी जो से बता रहे थे कि अभिधम्मा बाद में उसका विस्तार हुआ है। बुद्ध के समय में कुछ तो शिक्षा दिया है, उसका विस्तार हुआ बाद में। बाद में विस्तार इसीलिए हुआ कि उसमें दो डायमेंशन, दो प्रकार का। एक तो बुद्धिज्म में ये दिखाता है कि मन की परिशुद्धि कैसे करना है, हमको खुशी कुशल चीज से सुखी कैसे प्राप्त, मोक्ष कैसे प्राप्त करना। दूसरा ये है कि दूसरा डायमेंशन क्या है कि जो बुद्धिज्म में अनात्मा का जो एक कंसेप्ट है, जो पहले भारत का जो दर्शन है उसमें आत्मा बोलकर एक दर्शन पहले था और लोग मानते थे आत्मा। तो बुद्ध ने बताया ना, आत्मा नहीं अनात्मा है। तो अनात्मा है तो चलिए, आत्मा है तो एक ठोस है, आपके पास ज्यादा उसको विश्लेषण करने का जरूरत नहीं, मगर अनात्मा तो आपको दिखाना पड़ेगा। अनात्मा कैसे है, किस प्रकार से अनात्मा है, तो मन फंक्शन कैसे होता है। इसीलिए बुद्ध के जो शिष्यों ने देखा कि इसका अनात्मा को प्रूव करने के लिए आपको मन को पहले खंड करना पड़ेगा, फ्रेगमेंट करना पड़ेगा। फ्रेगमेंट करके देखना कौन कौन सा संज्ञा है, कौन कौन सा वेदना है, इस प्रकार पूरा फ्रेगमेंट करके अनात्मा का कंसेप्ट को और उसको ठोस बनाया, एक तरह ठोस समझे। तो आत्मा और आत्मा दो जो कॉन्सेप्ट हमारा भारतीय दर्शन में है, उसमें अनात्मा को दिखाने का एक तरीका ये आपका अभिधम्मा है, विशेष अभिधम्मा। तो अभिधम्मा से हमारा जो चित्त है, चित्त से ही जो अभी मैंने बताया जो तन्हा दास, यानी हम लोग को दास मन का जो विकारों का तन्हा से हम विकार होकर जो हम सर्वेंट बनकर रहता है, मन का ही नौकर बनता है। हम लोग जितना दिन भर इधर उधर घूमता है, देखता है, ये सब मन ही ऑपरेट करता है, वही ऑर्डर करता है, इधर देखो उधर देखो, ये करो ये बोलो, और हम चलता है दिन भर, करता है दिन भर कुछ न कुछ। कौन करवाता है? मन ही तो करवाता है। और मन कैसे करवाता है? मन में आशा है, जो क्लेश धम्मा है, लोभ है, द्वेष मोह है, तो ये सब जो है मन को चलाने वाला है और मन से उसी से हमको करवाता है। उसको करवाने की वजह से हमको दास बना भगवान बोलते हैं। और जो मन से मुक्त कौन होता है? जो अरहंत हुआ, बुद्ध हुआ, ये सब तो वो लोग दास नहीं बोल सकता, वो मालिक है। अरहंत हुआ, बुद्ध हुआ, वो अपने मन का मालिक है। तो एक दंपत में गाथा है जिसमें बताया मन जो है न बाप न तंग माता न तंग माता पितंग कैरा अन्यावपि ज्ञात को वस्तु न माँ न बाप न रिश्तेदार, कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता।
जितना आपका मन करेगा, सम्मा पानी हितंग चित्तम, जितना आप मन को कंट्रोल करेगा, उस पर उसको फिल्टर करेगा, उतना आपको सुख देगा, अगर दूसरा कोई नहीं दे सकता। तो मन से जुड़ा जितना भी शिक्षा है वो अभिधम्मा में दिखाए गए हैं, और जो है मन का पवित्रता को रखने के लिए, उसको शुद्धि रखने के लिए, जो पहले शुद्ध है बाय नेचर, जनरली आदमी कुछ पाप करता है तो मन तो सॉरी मन उसको मौका नहीं देता है, न ठीक नहीं है, वो मन बोलता है, मगर हम लोग उसको दावा कर, बोलता ना मन दबा कर किया, या कोई तो बहुत ज़्यादा क्राइम करने से और मन दबाने के लिए शराब पीता है, ड्रग्स पीता है, तभी जाके क्राइम करता है, न वास्तविक मन शुद्ध करता नहीं। तो क्लेश धर्म से ही मन का विकार होता है, विकारों से। तो इन विकारों से मुक्त होने का जो एक रास्ता, एक बहुत विस्तार, बड़ा मतलब क्या बताया, मैं इतना डिटेल में बताया, वो है अभिधम्मा। तो अभिधम्मा हमारा जीवन के साथ चलता है, हमारे सेल से, हमारे शरीर का सेल से जितना हम चित्त में कोई विकार जगाते हैं, वो पूरा हमारा सेल्स के साथ इफेक्ट होता है। और जितना कुशल चित्त जब जगता है तो वो सेल्स के साथ हमारा उसमें सुख वेदना उत्पन्न होता है। तो ये जितना अभिधम्मा जो है, अभी से सुबह समझाया, आप क्या समझाए, बाकी तो हमने शॉर्ट में ये बताया, पेपर तो लंबा है। और अभिधम्मा जीवन के साथ जोड़ा है, जैसा अभिधम्मा मन के साथ जोड़ा है, अभिधम्मा हमारे शील समाधि के साथ जोड़ा है, अभिधम्मा हमारा अवेयरनेस, और मन जीवन के हर चीज से साथ अभिधम्मा जोड़ सकता है। ऐसा नहीं कि वो एक अलग शिक्षा है जो आपको जीवन से दूर है। सुत्ता में जो भगवान बुद्ध ने ओहार की शिक्षा दिया है, और परमात्मा के रूप में है अभिधम्मा में, और बहुत विस्तार और बहुत ठोस रूप में बताया है। तो इसी को जो है एक, इसलिए लोग को थोड़ा तकलीफ लगता है, मुश्किल बोलता है। मुश्किल तो नहीं है, वो बहुत आसान है। उसको ऐसा उसमें एक स्टोरी नहीं है, उसमें कोई ज्योग्राफी नहीं है। जैसा सुत्ता में एक ज्योग्राफी भी होता है, कहाँ दिया, किसको दिया, कब दिया, किस कारण से दिया। ये केवल डायरेक्ट मान के बारे में बात करता है, जैसे मैथमेटिक्स जैसा। तो मैथमेटिक्स तो मुश्किल होता है, ऐसे ही ये भी थोड़ा सा लोगों को लगता है मुश्किल, मगर वो लगता नहीं है। बार बार हम लोग उसको जीवन कैसे लगाएगा, पढ़ाई करेगा, तो अभिधम्मा आसान से समझ में आ जाता है। तो हम भी इतना अभिधम्मा तो नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम लोग श्रीलंका में पढ़ा, तो वहाँ तो सुत्ता ही चलता है, अभिधम्मा नहीं चलता। अभिधम्मा है बर्मा का शिक्षा, तो हम लोग बर्मा कभी गया नहीं किया। तो इसी के साथ में यहाँ संक्षिप्त में ये स्पीच को समाप्त करता हूँ। आप लोग सबको मंगल Thank you, Venerable, a crisp idea about what is Abhidhamma and its application. We are thankful to you. Now I call upon Professor Susmita Vyas to present her paper. धम्मं शरणं गच्छामि, संघं